हेलो लवली व्यूवर्स। पीरियड्स अगर सही होते हैं तभी आपके माँ बनने का सपना सच हो पाता है, लेकिन अगर आपके पीरियड डिस्टर्ब हैं तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलता कि क्यों है ऐसा और इसके लिए आपको क्या इलाज लेना चाहिए। तो मैं ये कहूँगी कि कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट लेने से पहले आप हमारे द्वारा बताई गई थेरापेटिक डाइट को फॉलो करें। 1 महीना आपको डेफिनेटली अच्छे नतीजे मिलेंगे और मोस्ट ऑफ केसेस में मेडिसिन की आपको नीड नहीं होगी। आज के वीडियो में एक थेरेपेटिक इनोवेटिव में डाइट थेरेपी लेकर आई हूँ, जिससे कि आपकी पीरियड्स कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे, ना डिले होंगे, ना जल्दी आएंगे। आपकी साइकिल रेगुलर रहेगी और इससे इक्वालिटी पर भी अच्छा असर होगा और गर्भ धारण करना सरल होगा। वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। देखिए, हम इस विषय को आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे कि भाई आपके अगर पीरियड डिले हैं तो क्या कारण है उसका, आपके साथ क्या कारण है। मैं जो भी कारण बताऊंगी अभी आपको डिटेल में, उसमें से डेफिनेटली एक कारण आपका तो होगा ही होगा। तो उसके लिए आप इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी हो तो वो भी करवा लीजिएगा, क्योंकि जांच कई बार ज़रूरी होती है अपनी समस्या का पता लगाने के लिए। इसके बाद हम थेरेपेटिक डाइट सीखेंगे, जो कि बहुत इनोवेटिव है, बहुत ही असरदार है। 2023 के जर्नल ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर किसी महिला का पीरियड अनियमित है तो इन्फ्लामेशन और हार्मोनल इम्बैलेंस, ये दो टॉप कॉजेस फाइंड किए हैं रिसर्चेस में कि पीरियड डिस्टर्ब है। तो ये दो बड़े रीजन देखे गए हैं मोस्ट ऑफ केसेस भी, यानी कि ज्यादातर ये रीजन पाए जाते हैं कि हार्मोन इम्बैलेंस है। हार्मोन इम्बैलेंस की भी स्टेट होती है, हल्का, बहुत ज्यादा और बहुत क्रॉनिक, ऐसे कई तरीके से हार्मोनल इम्बैलेंस को समझा जाता है। उसी अकॉर्डिंग उसी इंटेंसिटी से ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। और दूसरा इन्फ्लेमेशन का कारण है आपका खाना। तो आइए हम डिटेल में रीजन समझते हैं। सबसे पहला रीजन होता है हार्मोनल इम्बैलेंस, जो कि बहुत कॉमन चीज है। और हार्मोनल इम्बैलेंस के ढेर सारे सिम्टम्स होते हैं, हर फीमेल में अलग अलग चीज देखने को मिलती है। तो इसके लिए मैं जल्दी ही एक इनोवेटिव वीडियो लेकर आ रही हूँ, ढेर सारी स्टडीज पढ़ रही हूँ, ढेर सारी चीजें शॉर्ट आउट कर रही हूँ, जल्दी ही मैं लेकर आऊंगी। हार्मोनल इम्बैलेंस का अर्थ क्या है? आपके शरीर के सारे हार्मोन नहीं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन मुख्यतया वो असंतुलित हैं, जिस तरीके से उनका बनना होना चाहिए वो नहीं बन पा रहा है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस है। दूसरा है पीसीओएस। पीसीओएस खान पान और लाइफ स्टाइल से ट्रिगर हुई एक हार्मोनल समस्या है, ये बीमारी नहीं है। तो पीसीओएस पे एक हार्मोनल इम्बैलेंस ही आप कंसीडर कर सकते हैं। स्ट्रेस और सेडेंटरी लाइफ, तनाव बहुत ज़्यादा है आजकल की लाइफ स्टाइल को अगर 60 साल पुरानी लाइफ स्टाइल से कंपेयर करें तो हम देखेंगे कि पता नहीं हम जा कहाँ रहे हैं और हमें पाना क्या है। तो स्ट्रेस और सेडेंटरी, बहुत ज़्यादा लोगों की ऐसी जॉब है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे है, बैठे बैठे ही 8 10 12 घंटे बिताने होते हैं। तो ये भी बीमारियों का घर बनता चला जा रहा है। और अगली चीज़ जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उसे 100% केवल आप ठीक कर सकते हो, वो है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। कुछ वाइटल न्यूट्रिएंट, मिनरल और विटामिन जैसे आयरन, कैल्शियम, विटामिन D3, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, इनकी डेफिशिएंसी से आपको स्ट्रेस बढ़ता है, आपकी फटीग बढ़ता है, आपको ब्रेन फॉग होता है, आपको हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो ये कुछ रीजंस थे। तो चलिए अब हम थेरेपेटिक डाइट को सीखते हैं। यहाँ से जो पार्ट है वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा देखें, शेयर भी कर सकते हैं अपनी फ्रेंड सर्किल में। तो आपको फ्लैक्सीड स्मूदी लेनी है, आप ले सकते हैं फ्लैक्सीड की स्मूदी, क्योंकि इसमें जो लिग्निन्स होते हैं फ्लैक्सीड्स में वो एस्ट्रोजन बैलेंस करते हैं, मिमिक करते हैं एस्ट्रोजन को। तो आपको क्या करना है, 1 चम्मच रोस्टेड फ्लैक्सीड लेना है, 1 बनाना लेना है, कोकोनट वाटर लेना है। अगर ये आपको मुश्किल लगे तो एक शॉर्ट तरीका भी मैं बताती हूँ कि आपको पूरे 1 महीने के लिए सौंफ का शरबत पीना है। 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच के बराबर धागे वाली मिश्री, कैंडी शुगर रात को भिगोएं, सुबह ग्राइंड करें, छानें और पी लें खाली पेट। तो ये 2 तरीके मैं आपको बता रही हूँ मॉर्निंग के, जो आपको करने हैं। या तो आप फ्लैक्सीड स्मूदी ले लीजिए या फिर आप सौंफ का शरबत ले लीजिए। 1 महीना इसे आप रेगुलर लेकर देखिए। इसमें लगभग 150 के लगभग कैलोरी होगी, तो आपका ये ब्रेकफास्ट में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एडिशनली आप थोड़ा कुछ और ब्रेकफास्ट में स्प्राउट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, तो स्मूदी ब्रेकफास्ट में भी काफ़ी सपोर्टिव रहेगा। दूसरा जो डाइट है कि उसको आप
कोशिश करो कि हफ्ते में 4 दिन खाना है आपको। रोज़ खा सकते हो ना तो ये बेस्ट हो जाएगा। दिन में किसी टाइम आप खा सकते हो। मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में, लंच में भी ले सकते हो थोड़ी मात्रा में, इवनिंग स्नैक में ले सकते हो, डिनर में भी खा सकते हो। चना और बीटरूट की सैलेड आपको लेनी है। इसमें सीजनिंग नींबू, काले मिर्च पाउडर, काला नमक, ये चीज़ें आप डाल सकते हो। तो बॉइल्ड काले चने लेने हैं, थोड़े से बीटरूट लेने हैं, बॉइल्ड भी ले सकते हैं। इसकी आप चाट भी बना सकते हैं। इसको आप मैश करके और बहुत कम ऑयल में तवे पे सेक कर टिक्की बना सकते हो। हरी चटनी के साथ खा सकते हो। फॉलेट, फाइबर और विटामिन से लोडेड, प्रोटीन से लोडेड, ये आपके हार्मोन को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। ये यूट्राइन लाइनिंग को भी बनाएगा और आपकी पीरियड्स रेगुलर करने में हेल्प करेगा। तो ये 2 चीज़ें हर दिन की डाइट में एनी हाउ आप ऐड कर लीजिए, फिर असर देखिए। डेली आपको एक बार एक ड्रिंक लेना है, रागी माल्ट। आप एक बार फ्रिज में बना करके रख दीजिए और उसके बाद आप इसे भुना जीरा, काला नमक वगैरह डाल के पी सकते हैं किसी भी समय पर। फर्मेंटेड ड्रिंक होता है रागी माल्ट, पानी में पकाकर थोड़ा छाछ मिलाकर इसको पिया जाता है। और साथ ही आपको अशोका रिस्ट सिरप लेना है। जैसे सपोज आपने ब्रेकफास्ट में रागी माल्ट ले लिया या मिड मील में ले लिया, और आप एक समय अशोका रिस्ट सिरप ले लीजिए 2 चम्मच लंच के बाद और डिनर के बाद। आप कंफ्यूज ना हो, इस वीडियो में मैंने जो भी प्रोडक्ट सजेस्ट आपको किए हैं उनकी सबकी लिंक सजेशन में और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी और वहां से आप खरीद सकते हैं। कुछ लोगों को बहुत इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी पर और इन्फ्लेमेशन की वजह से हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो कि एक बड़ा कॉजेज है, रिसर्च से सामने आया है। तो इसके लिए हम एक चाय आपको सजेस्ट करेंगे जिसमें कि आपको एक स्टिक लेनी है दालचीनी की 1 इंच की। रात भर भिगो सकते हैं या डायरेक्टली पानी में बॉईल कर सकते हैं और थोड़ी 2 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी काली मिर्च डालना है, बॉईल करना है। इसमें आप हनी भी मिला सकते हो और सॉल्टी टेस्ट है आपका तो थोड़ा सा काला नमक या पिंक सॉल्ट डाल के भी आप इसे पी सकते हो। तो ये ड्रिंक एटलीस्ट एक बार आपको ज़रूर पीना चाहिए। इसको आप लंच के आधे घंटे बाद भी ले सकते हैं। ये आपके इन्फ्लेमेशन को दूर करने में हेल्प करेगा। 5वां जो थेरेपेटिक फूड है वो आप मोस्टली डिनर में यूज कर सकते हो, वो है मूंग दाल का सूप, जिसमें कि आपको मेथी और अजवाइन का इस्तेमाल करना है। ये आप अगर डिनर में लेते हैं तो आपको क्या फायदा मिलता है, एक तो लो कैलोरी है, वेट लॉस में हेल्प करेगा, अगर वजन ज्यादा है तो हार्मोन भी बैलेंस करेगा, प्रोटीन है, फॉलेट है, फाइबर है, और ये हर्ब्स जो होती हैं ये डिटॉक्स में हेल्प करती हैं, डाइजेशन अच्छा करती हैं, लीवर हमारा अच्छा रहता है तो हार्मोन जल्दी बैलेंस हो जाते हैं। तो डिनर के लिए आपको ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा आप वेजिटेबल्स भी ले सकती हैं डिनर में, इस सूप में भी ऐड कर सकती हैं। इसके अलावा कुछ बोनस टिप हैं, जैसे मेलाटोनिन अच्छा बने इसके लिए 7-8 घंटे की अच्छी डार्क रूम में नींद लीजिए, जिससे कि आपके शरीर में मेलाटोनिन बढ़िया बने और तनाव से अंदर से आप लड़ सको, आपको तनाव कम हो जाएगा। उसके बाद धूप लेनी है, सनलाइट में थोड़ा एक्सपोज होना है, थोड़ा सा सनलाइट में पैदल चलें। इसके अलावा विटामिन डी और सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा डेफिशिएंसी है और आपके टेस्ट में आपको ये पता चली है तो। बटरफ्लाई पोज, कोबरा पोज और ब्रेस पोज, ये पोज आपको कम से कम 20 मिनट तक तीनों पोजेज को कई रिपीटेशंस करने हैं बैलेंस में, आपके बॉडी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हर दिन करने हैं। फिर देखिए कैसे पीरियड डिले होता है, ये समस्या जीवन भर के लिए खत्म हो जाएगी और आप वाकई बहुत खुश रहेंगी। आशा करती हूँ आपको ये फ़ायदा पहुँचाएगा। थैंक यू।